बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर वो है एक्सरसाइज 6.7। 6.7 एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा उसको कह रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो हमने इससे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस होती है कि जिनकी दो टर्म्स के दरमियान कॉमन रेशो सेम आता है, यानी कि नेक्स्ट टर्म को अगर पिछली टर्म पे डिवाइड करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा 3, 6 एंड 12, तो अगर 6 को 3 पे डिवाइड करें तो जो रेशो आ रही है वो 2 है। अगर हम 12 को 6 पे डिवाइड करें तो 2 आ रही है। तो एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशो सेम हो, हम उस सीक्वेंस को बोलते हैं कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इससे पहले हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा और फिर अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ा कि अगर दो वैल्यूज़ कोई भी दी हुई हैं जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स हैं, तो अगर सेंट्रल उनकी वैल्यू निकालनी पड़े सीक्वेंस की दो टर्म्स के दरमियान वाली, तो हम उसको एक फार्मूला पढ़ा था जिसको हमने अरिथमेटिक कहा था, अरिथमेटिक मीन कहा। उसमें क्या करते हैं कि दोनों वैल्यूज़ साइड वाली उनको ऐड करते हैं और उनको हाफ़ कर देते हैं, यानी दो पे तकसीम करते हैं, तो अरिथमेटिक मीन आ जाती है, यानी दो अरिथमेटिक सीक्वेंस की दो टर्म्स के दरमियान वाली टर्म आ जाती है। बट इधर हम यूज़ कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, तो अभी हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। अगर हमें दो वैल्यूज़, एक ए है और दूसरी बी है, कोई भी दो टर्म्स हों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो उसकी सेंट्रल वैल्यू अगर हमें निकालनी मतलूब हो या डिमांड हो तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है कि ज्योमेट्रिक मीन दिस इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ, दोनों को ज़रब दे दें और स्क्वायर रूट ले लें। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आया करता है। अच्छा, तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आ गया। अभी इस फार्मूले को हम 6.7 एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं और अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.7 अगर हम बुक में देखें तो पहला ही क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8, और सेकंड पार्ट है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। तो इसमें अगर देखें तो a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू 8 है। इधर अगर देखें तो a की वैल्यू -2 आयोटा है और b की वैल्यू 8 आयोटा है। तो अभी मैं इसको दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं हम। 6.7 का पहला क्वेश्चन, ये दोनों मैंने पैरेलल लिख लिए क्वेश्चन। इसमें देखें पार्ट नंबर 1 में जो a की वैल्यू है -2 है और b की वैल्यू 8 है। पार्ट नंबर 2 में a की वैल्यू है -2 आयोटा और b की वैल्यू है 8 आयोटा, लिख लिया। अभी हम ज्योमेट्रिक का फार्मूला ऊपर बना चुके हैं कि दोनों टर्म्स को आपस में ज़रब दे दें, जो जवाब आए उसका स्क्वायर रूट ले लें। अभी इसको जब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, a और b का प्रोडक्ट, तो ये पहले a की वैल्यू आ जाएगी -2 और फिर b की वैल्यू आ गई 8, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -16 बन जाएगा। तो -16 जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो उसको हम आयोटा डायरेक्ट भी कह सकते हैं, या साइड पे 16 अलहदा कर दिया, -1 अलहदा करके स्क्वायर रूट के साथ, और फिर इसको आयोटा का नाम दे दिया। 4 का जब स्क्वायर लेते हैं ना तो वो 16 बनता है, और जब 16 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो वापस 4 बनता है। तो ये प्लस माइनस के साथ 4 आयोटा ज्योमेट्रिक मीन आ गई कि अगर ये जो दो हों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स तो उनकी सेंट्रल वैल्यू या ज्योमेट्रिक मीन निकलेगी 4 आयोटा। सिमिलरली अगर हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आएँ तो हमें -2 आयोटा और 8 आयोटा के दरमियान वाली वैल्यू निकालनी है, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है। तो हम इस a को इस b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये माइनस है, ये प्लस की वैल्यू है, माइनस आ जाएगा। 2 × 8 16 आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होगा। अब ये जो आयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह पे -1 आया, और जब ये -1 आएगा तो 16 के बाहर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर +16 हो गया, और 16 का स्क्वायर रूट होता है +4। इसी के साथ ही हमने जो पार्ट नंबर 1 एंड 2 था क्वेश्चन नंबर 1 का, उसके हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालनी सीख ली कि दो टर्म्स के दरमियान वाली टर्म कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 2 6.7 एक्सरसाइज का, उसमें अगर देखें तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कह रहा है इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स। अब हमने 2 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालनी है, 1 और 8 के दरमियान में, 2 और 16 के दरमियान में। इस तरह के क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर भी थे और हमने उनको A1 A2 का नाम दिया था। नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। उसमें कहा गया है कि 1 और 8 के दरमियान में 2 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करनी है। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो पहली है वो G1 है और दूसरी G2 है। लिखने के बाद अब हम टर्म्स देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स बन रही हैं। अगर इसमें देखें तो ये पहले नंबर पे 1 है तो इसको A1 कह दिया, दूसरे नंबर पे G1 आ रहा है तो इसको सेकंड टर्म कह दिया। G2 जो है ये तीसरे नंबर पे आ रहा है तो हमने इसको A3 कह दिया। 8 है ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है तो इसको A4 कह दिया। अब ये नंबरिंग करने के बाद अब जब हम G1 G2 निकालना चाहेंगे तो एक्चुअली हम निकालेंगे A2 की वैल्यू तो वो G1 की होगी, A3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो G2 की वैल्यू होगी, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ A1 है, इसको यूज़ कर लेते हैं। साथ में हमें चाहिए A1 के साथ हमें चाहिए होता है D, तो D हम निकालेंगे यहाँ से A4 इक्वल टू 8 से D की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि A4 इक्वल टू D ये लिख दिया, उसके बाद ये जो A4 का फार्मूला है ये फार्मूला हमारे पास होता है ज्योमेट्रिक की n टर्म का फर्स्ट टर्म इंटू r पावर n-1। इसको यूज़ करते हुए A4 की वैल्यू निकाली, यहाँ 4 आएगा तो A1 इंटू 4-1 3 आ जाएगा, A1 r की पावर 4-1 तो ये बन गया A1 r रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8। यहाँ से जब वैल्यू निकाली तो r की वैल्यू ये आ गई है r क्यूब इक्वल टू क्यूब, तो दोनों की पावर सेम है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि r इक्वल टू 2 रियल रूट है। अच्छा, इसमें ये फार्मूला भी यूज़ हो सकता है कि r क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 0, तो हम इस क्यूब के फार्मूले को ओपन करें, ये बन जाएगा r माइनस 2 इंटू आर स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4 और फिर ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा 2r। हम ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं इक्वल टू 0। यहाँ से जो रियल रूट है वो r इक्वल टू 2 ही आएगा जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। बाकी अगर इसको सॉल्व करेंगे ना r को, तो ये इमेजिनरी रूट्स देगा जिनको हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज पावर ऑड है। तो हमें पता है कि जब पावर ऑड होती है उसको अगर हम कॉम्प्लेक्स रूट निकालें तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ जाती है उनकी, तो हम उसको इग्नोर करके जस्ट रियल रूट्स लेते हैं। R2 यूज़ करेंगे और A1 हमें पहले ही फाइंड है कि 1 है। इन दो चीज़ों को n के फार्मूले में यूज़ करते हैं। हमें चाहिए G1, तो G1 इक्वल है A2 के, तो एक्चुअली जब हम A2 निकालेंगे तो A2 का फार्मूला बनेगा A1 r रेज़ टू पावर n-1, n 2 है तो 2-1 1 ही हो जाएगा, तो ये बन गया A1 r। A1 की जगह पे 1 पुट कर दें और r की जगह पे ये वाला 2 पुट किया, तो हमारे पास A2 का जवाब आ गया 2, जो कि एक्चुअल में G1 है, ये ऊपर हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह जब G2 फाइंड करना है तो G2 एक्चुअली था थर्ड पोजीशन पे, थर्ड टर्म G2 थी, तो हम A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो एक्चुअली G2 की होगी। तो A3 है, फार्मूला यूज़ किया A1 r रेज़ टू पावर, इसमें से एक कम करेंगे तो r का स्क्वायर बन जाएगा। जब r के स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो ये बन गया 1 2 स्क्वायर, तो ये 4 बन गया, a क्यूब की वैल्यू बन गई 4। तो लास्ट में जो हमें टर्म्स मिल गई हैं, ये 1 पहले से था, जो दूसरे नंबर पे टर्म आएगी वो 2 हो गई, जो तीसरे नंबर पे आएगी वो 4 होगी, जो चौथे पे थी 8 होगी। तो 1 2 4 एंड 8 ये सीक्वेंस बन गई। इस सीक्वेंस में हमने ये वाली G1 फाइंड कर ली है और ये वाला G2 फाइंड कर लिए। तो ये दो ज्योमेट्रिक मीन्स थी जो हमने 1 और 8 के दरमियान फाइंड कर लिए। इसी तरह इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि 2 और 16 के दरमियान में फ़ाइंड करें, तो ये बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर 2 और 16 लिख लिया। 2 और 16 लिखने के बाद जब हमने इसमें जो पहली वाली टर्म है A1 उसको 2 का नाम दे दिया, A2 को G1 का नाम दे दिया और A3 को G2 का नाम, और इसी तरह से जब इसकी कैलकुलेशन की
तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि A1 और R की वैल्यू निकाल के उसको पुट कर दिया nth टर्म वाले फार्मूले में, तो हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू निकली G1 की वो निकली 4 और जो निकली G2 की वो निकली 8। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरह पार्ट नंबर 2 भी उन्हीं स्टेप्स पे हो जाता है और हमें जो ज्योमेट्रिक मीन्स मिलती हैं वो मिलती हैं 4 एंड 8। लिहाजा जो असल सीक्वेंस है वो बन जाएगी 2, 4, 8 एंड 16। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं कि जब 2 से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करनी हो तो हम कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे।